हेलो नमस्कार दोस्तों। साल 2024 के चुनाव को इलेक्शन को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने दलों से टिकट का बंटवारा और सीटों को बंटवारा को लेकर कार्य तेज कर चुकी है। और इसी क्रम में आरजेडी ने भी अपने जो समीकरण है उसे तोड़फोड़ करने में लग गई है। बीजेपी भी कितनी दलों के नेताओं को तोड़फोड़ अपने समीकरण में तोड़फोड़, कभी इस जाति कभी उस जाति कभी उस धर्म के पर जा रही। आरजेडी ने इसी क्रम में एक नया कदम उठाते हुए उन्होंने यह सोच लिया है, लालू और तेजस्वी यादव ने, कि अब सिर्फ मुस्लिम यादव से बीजेपी के साथ हम नहीं लड़ सकते। मुस्लिम यादव समीकरण के साथ हमें कुछ नया समीकरण जोड़ना होगा। और इसी चलते आरजेडी ने एक नया प्रयोग कर दिया है साल 2024 के चुनाव में। और इस बार एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो लालू यादव से डरती थी, यानी कि जो जातियां लालू यादव को वोट देने से डरती थी, लालू के खिलाफ ही जाता था, वो जातियां को लालू यादव जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, लालू यादव ने इस बार 5 कुशवाहा को टिकट देने का फैसला कर लिया है। लालू यादव की यह एक गेम चेंजिंग प्लान होगी या फिर लालू यादव का इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कई तो ऐसी सीटें हैं जहां यादव को हटाकर कुशवाहा को दिया जा रहा है, जिससे लोगों में एक मैसेज जाए कि आरजेडी अब सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी हो गई। तो इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं कि लालू यादव की तरफ से वो 5 संभावित कुशवाहा कैंडिडेट जो लालू यादव जिन्हें हरी झंडी दे दी है इलेक्शन लड़ने के लिए और लड़ेंगे भी। ऐन मौके पर कुछ हो जाता है तो अलग बात, लेकिन ऐसे इन 5 को चुनाव लड़ना आरजेडी गठबंधन की ओर से तय ही है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला जो नाम आ रहा वो औरंगाबाद से आ रहा है। जी हाँ, औरंगाबाद जो कहा जाता है कि राजपूतों का गढ़ है, लेकिन औरंगाबाद से जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के सुशील सिंह, उनके टिकट पर भी कुछ अड़चने आ रही है। देखना होगा कि बीजेपी वहां से किसे टिकट देगी। और लेकिन वहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खोज लिया है, और वो भी जेडीयू के घर में सेंधमारी करके। जी हाँ, आपने सही सुना, जेडीयू के पूर्व विधायक और आरसीपी सिंह के करीबी और काफी चर्चित प्रदेश कमेटी में भी, जेडीयू के प्रदेश कमेटी में भी थे, उन्होंने कल ही रात को इस्तीफा दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी की टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और उन्हें हरी झंडी दे दी गई है। हो सकता है कल या परसों वो आरजेडी में शामिल भी हो जाएं और औरंगाबाद से वो सुशील सिंह या फिर बीजेपी की जो भी कैंडिडेट होंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। वही कांग्रेस के निखिल कुमार को इस बार टिकट नहीं देने की बात चल रही है। वहीं हम दूसरी सीट बात करें कुशवाहा को जो गया है आरजेडी गठबंधन की ओर से, वो नवादा की सीट आती है। ये भी मगध का, औरंगाबाद भी मगध का क्षेत्र और नवादा भी मगध का क्षेत्र। नवादा जिस प्रकार से आरजेडी हमेशा से, जब से ये सीट रिजर्वेशन से खत्म हुई, साल 2009 हो, 14 हो और 19 हो, राजवल्लभ के परिवार को ही लड़ाया जा रहा है और परिणाम वही हार हार हार। तो इसके चलते यहाँ से भी उन्होंने, और ए टू जेड की समीकरण को देखते हुए, यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट जो कि निर्दलीय होते हुए भी विधानसभा में 2-2 बार एकदम 50,000 के करीब वोट लाते हैं और धन बल से मजबूत श्रवण कुशवाहा को यहाँ से टिकट दिया है। और श्रवण कुशवाहा को हरी झंडी पूरी तरह से मिल गई है, बस ऐलान ही बाकी है। तो श्रवण कुशवाहा नवादा से आरजेडी के कैंडिडेट होने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से वो पार्टी के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तेजस्वी की रैली में भी उन्होंने काफ़ी जोर शोर लगाया था। वही तीसरी सीट की जो बात चल रही है, तीसरा सीट कोई और नहीं, पूर्वी चंपारण। जी हाँ, मोतिहारी को लेकर चर्चाएं थी, क्योंकि मोतिहारी भी साल 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बेटे आकाश ने लड़ा था। तो इस बार वहां से मोतिहारी से भी एक कुशवाहा कैंडिडेट खोज लिया गया है और मजबूत कुशवाहा पूर्व में एमएलए भी रह चुके हैं। मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि केसरिया से एमएलए रह चुके हैं, अभी एमएलए नहीं है, और साल 2020 के चुनाव में उन्होंने शालिनी मिश्रा जेडीयू के जो एमएलए हैं उनसे हार गए थे, लेकिन उन्हें ही आरजेडी कैंडिडेट बनाने का ऐलान, मतलब हरी झंडी दे चुकी है। अब वही मोतिहारी से, यानी कि पूर्वी चंपारण से आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। ऐन मौके पर कुछ हो जाता है तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे संभावना उन्हीं की जग रही है और तैयारियां भी उन्हें करने को कह दिया गया है। साल 2019 में, सॉरी हमने आकाश बता दिया था, साल 2019 में यहाँ से ब्रजेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े थे, जो कि आरएलएसपी पार्टी था। अब बात कर लेते हैं अंतिम सीट, 5वीं सीट, जहां कुशवाहा को लालू यादव ने अपने समीकरण में सेट किया है। वो कोई और सीट नहीं, जी हाँ, राजधानी पटना की अगली जो सीट है पटना साहिब सीट से जो अभी मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद बीजेपी को, वही पटना साहिब से जो कैस्ट की सीट मानी जाती है, वहां से अब
कुशवाहा जाति को लड़ाया जाने की बात चल रही है आरजेडी की ओर से, और वो कांग्रेस को उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि मेरा तो आप तो कहेंगे यह सीट तो कायस्थ की है और हमेशा से यहाँ कायस्थ ही जीतते आ रहे हैं। हाँ, एनडीए से कायस्थ ही जीतते आ रहे हैं, परंतु जब हम आरजेडी गठबंधन की बात करें तो वहां से बहुत सारे को कायस्थ को लड़ा कर देख चुकी है आरजेडी, शत्रुघ्न सिन्हा को भी लड़ा कर देख चुकी है, लेकिन वहां हार ही मिली है। तो इस समीकरण को देखते हुए वहां से ऐसा उम्मीदवार खोजा गया जो जाति से कुशवाहा है, तो कुशवाहा का वोट आएगा ही, मुस्लिम यादव है ही हैं, और कायस्थ का वोट तो आता ही नहीं है। तो यहाँ से कोई और नहीं, मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, और सासाराम से मीरा कुमार ने इस बार लड़ने से मना कर दिया है। तो मीरा कुमार अपने बेटे को लड़ाना चाहती है, और उनका बेटा, मीरा कुमार तो दलित है लेकिन उनका बेटा जो है कुशवाहा जाति का है, तो उसे पाटलिपुत्रा से लड़ाया जाएगा। और आप लोग ने देखा होगा साल जब 2021 में नगर निगम का चुनाव हो रहा था पटना में, तो उसमें कुशवाहा कैंडिडेट जो मेयर में खड़ा हुई थी, तो किस प्रकार से बढ़ चढ़ कर कुशवाहा वोटरों ने, जो वहाँ के कुशवाहा कैंडिडेट नगर में थे मधु मंजरी, उसको वोट दिया था। तो इसको देखते हुए लालू यादव का ध्यान किया, और उन्होंने सासाराम से तो मीरा कुमार नहीं, लेकिन उनके बेटे को इस बार वहां से उम्मीदवार बनाने जा रही है, और मुकाबला कड़ी होने जा रही है पाटलिपुत्रा का भी, सॉरी पटना साहिबा का भी। पटना साहिबा सीट से जो मीरा कुमार का बेटा है वो इलेक्शन लड़ेगा, तो पटना साहिब से भी इस बार मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। तो चलिए, इसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और मघी खबर फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी।